अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश खिदमत है आज की वीडियो। दरोग गोई से परहेज़ कीजिए। ऐसे आदमी पर अल्लाह ताला की लानत होती है। इसका दिल स्याह और चेहरा बेरौनक और रिज़्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। झूठ बहुत बड़ा ऐब और बदतरीन गुनाह कबीरा है। इस्लाम इसकी शदीद ममानत और मज़म्मत करता है। झूठ को भी उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ करार दिया गया है, क्योंकि इससे माशरे में बेशुमार बुराइयाँ जन्म लेती हैं। वैसे भी झूठ बोलने वाला ज़लील व रुसवा ही होता है। झूठ बोलने से दुनिया और आखिरत का नुकसान और दरोग गो अज़ाब जहन्नम और अज़ाब कब्र में मुब्तला होता है। झूठ बोलने से आदमी अल्लाह ताला की रहमत और अनायत से दूर हो जाता है। झूठे आदमी पर अल्लाह ताला की लानत होती है। झूठ बोलने वाले का दिल स्याह और चेहरा बेरौनक हो जाता है और रिज़्क में बरकत भी ख़त्म हो जाती है। झूठ गम और फ़िक्र पैदा करता है, क्योंकि ऐसा आदमी वक्ती तौर पर तो मुतमिन हो जाता है, लेकिन बाद में इसका ज़मीर इसे हमेशा मलामत करता रहता है, जिसके नतीजे में वो इत्मीनाने क़ल्ब की दौलत से महरूम हो जाता है। झूठ गुनाहों का दरवाज़ा है, क्योंकि एक झूठ बोलकर उसे छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इस्लामी तालीमात में इसे कबीह आदत को तर्क कर देने की सख्ती से ताकीद की गई है। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम कुछ इस तरह से है। इनके दिलों में मर्ज़ है तो अल्लाह ने इनके मर्ज़ में इजाफ़ा कर दिया और इनके झूठ बोलने की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, और यूं ही झूठ अगर तुम्हारी ज़ुबान पर आ जाए तो मत कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है। अल्लाह पर झूठ बहतान ना बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठे बहतान बांधते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे। फ़ायदा तो थोड़ा है, मगर इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। रोज़े क़यामत झूठ बोलने वालों के चेहरे स्याह होंगे। इस बारे में इरशाद फरमाया, और क़यामत के दिन जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला है इनके चेहरे स्याह होंगे। क्या मुतकब्बरीन के लिए जहन्नुम का ठिकाना काफ़ी नहीं है? फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मफ़हूम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो इसके लिए जन्नत के किनारे में मकान बनाया जाएगा। अक्सर घरों में झूठ को ना तो महसूस किया जाता है और ना ही इसमें कोई बुराई समझी जाती है, और अपने ही बच्चों से झूठ बुलवाया जाता है। ये भी नहीं सोचा जाता कि घर और माँ बाप ही बच्चों के लिए सबसे पहले आइडियल का दर्जा रखते हैं। अपने वालिदैन ही की देखा देखी बच्चे वही कुछ करने की कोशिश करते हैं जो इनके माँ बाप करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि फ़लाँ काम गलत है, लेकिन जब बच्चे अपने माँ बाप को वही काम करते देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि अगर ये काम गलत है तो इनके माँ बाप क्यों कर रहे हैं, और अगर गलत नहीं है तो इन्हें क्यों रोका जाता है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि झूठ बोलना बुरी बात है और झूठ बोलने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर माँ बाप में से कोई इनके सामने झूठ बोलता है, या फिर जैसे किसी मुलाकाती के आने पर बच्चों से झूठ बुलवाया जाता है कि कह दो अब्बू घर पर नहीं है, तो बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर झूठ बोलना बुरी बात होती तो इसके अब्बू और अम्मी कभी भी झूठ ना बोलते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसे हम गलत कहते हैं। बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोला जाए, इसकी भी अहादीस में ममानत फरमाई गई है।
کسی چیز کی فرمائش پر بچوں کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا کل یہ چیز لے دیں گے اور پھر لے کر نہیں دی جاتی۔ اس طرح جب بار بار انہیں ٹالا جاتا ہے تو ماں باپ بچوں کی نظر میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہیں، پھر بچے ان کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں سے وعدہ خلافی بھی نہ کی جائے، بلکہ ٹالنے کی بجائے مناسب طریقے سے انہیں سمجھا دیا جائے تاکہ ان کے ذہن میں ماں باپ کے متعلق غلط رائے قائم نہ ہو۔ کتاب و سنت کی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا کے لیے جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا پڑے گا، پھر ہمارے بولے ہوئے جھوٹ ہماری اگلی زندگی کے لیے بڑی مصیبت پیدا کریں گے۔ اس لیے آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں اسے جھوٹ کی آمیزش سے پاک کر لیں اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کریں کہ زندگی بھر جھوٹ کی راہ اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سچ کو فتح عطا فرما کر ہمیں اپنی زبان اور کلام جھوٹ سے پاک رکھنے کی توفیق دے، اور رب تعالیٰ ہمیں اس قیادت خبیثہ اور گناہ عظیم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔